सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपना यूनिट नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लीन बेयरस्टोज मेथड। ओके, तो चलिए आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं लीन बेयरस्टोज मेथड के साथ। लीन बेयरस्टोज मेथड यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2। तो सबसे पहले इस मेथड में हमें क्या करना होगा, ये जो टेबल बनाई हुई है इस टेबल को हमें अच्छे से याद रखना है। ओके, क्योंकि जब हम इस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें इस टेबल की ज़रूरत होगी, या फिर एक तरीके से क्या है, हम इसको एक स्कीम बोल सकते हैं ना, कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू फाइंड बी आइज एंड सी आइज वी यूज फॉलोइंग स्कीम। तो हमें इस स्कीम को क्या करना होगा, याद रखना होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इस स्कीम के अंदर हमें क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है कि बी आइज एंड सी आइज, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम देख के चलते हैं क्या ये जो शुरू में हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, क्या A0, A1, A2, A3, A4 डैश AN-2, AN-1, AN ना। तो इन वैल्यूज़ को हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा किस में से, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा वहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन होगा x का, यानी f(x) होगा, जैसे कि और क्वेश्चंस में दिया हुआ होता था। तो वहाँ से जो हमारे पास फंक्शन गिवन होगा x का, वहाँ पे हमारे पास x की पावर्स होंगी, जैसे कि x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 1 ऐसे होंगे ना। तो उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे x की पावर के, वो हमें यहाँ पे A1, A2, A3 की जगह पे पुट करने होंगे। ओके, ये क्लियर हो गया। ये A1, A2, A3, N-2 हम कहाँ से पुट करेंगे, जो गिवन होगा फंक्शन हमें x का क्वेश्चन के अंदर, वहाँ से जो x के पावर के कोफिशिएंट्स होंगे वो हमें यहाँ पे पुट करने होंगे। और ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं a और b, ये हमें खुद से लेट करनी होंगी। इसमें हमें कुछ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हम यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चंस में 1 वैल्यू लेकर चलेंगे, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे भी 1। बुक में कुछ जगहों पे -2, 2 लिखा हुआ है ना, 4, 8 भी है। तो हम इसको जो है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, हम इसको 1, 1 भी लेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे हमें यहाँ पे जो लिखना है, ये B0 जो हमारे पास फर्स्ट कोफिशिएंट होगा वो हमें यहाँ पे एज इट इज़ पुट करना है। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 1 ही पुट करेंगे। ये A0 है, ये B0 लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी इनको हम B0, B1 ऐसे करके लिखेंगे, यानी कि A आइज हो गई, ये B आइज हो गई। यहाँ पे B0 हो गया, ये B1 कैसे आएगा, ये जो फर्स्ट हमने वैल्यू लेट की है A, ये हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट कोफिशिएंट है इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमें ये वैल्यू लिखनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद देन हमें क्या करना है, ये जो A1 और -AB0 है, यानी कि जब हम इसको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे कुछ वैल्यू होगी A1 की, ये कुछ वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इन दोनों को हमें ऐड करना होगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी क्या, B1। ऐसे ही हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट में जो हमारे पास अभी अभी वैल्यू आई है मल्टीप्लाई करके जो हमने ऐड किया है, यानी कि जो B1 की वैल्यू आई है और जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है A की, तो हमें A की B1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है और उसे A2 के नीचे, यानी कि जो हमारे पास थर्ड वाला कोफिशिएंट होगा उसके नीचे लिखना है, उसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे लिखा। और जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू है उसकी हमारे जिससे अभी अभी वैल्यू से मल्टीप्लाई की थी, उससे जो पीछे वाली वैल्यू है इस नीचे वाली के उस पीछे वाली वैल्यू के साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार जब हम प्रोसेस करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे जो माइंड है वो सेटअप हो जाएगा, तो हमें याद रहेगा कैसे कैसे करना है। एक बार बस अच्छे से समझना होगा। ओके, तो ये क्लियर हुआ। सबसे पहले जो वैल्यू है सो एज इट इज़ नोट करना है। देन जो हमारी नेक्स्ट कोफिशिएंट है उसके नीचे हमें क्या लिखना है, जो अभी हमने वैल्यू लिखी है एज इट इज़, उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है A के साथ। जो मल्टीप्लाई की है वो उसके नीचे लिख दिया। देन हमें इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके लिखना है। ओके,
देन अब नेक्स्ट आगे बढ़ना है, तो जो अभी B1 आया है उसकी हमें A के साथ मल्टीप्लाई करनी है एंड यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो B वैल्यू है हमारी नीचे वाली, उसकी जो B1 के साथ अभी मल्टीप्लाई की थी उससे जो पीछे वाली वैल्यू है उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। एंड फिर B और B2 है ना। तो अब हम आगे चलेंगे, ये जो सारी वैल्यूज 3 आई हैं इनको ऐड कर देंगे, B2 आ गया। अब जो A है उस A की B2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, वो हो जाएगा क्या, AB2। ये B2 हो गया। एंड फिर जो पीछे B2 के पीछे क्या है B1, और ये इसके A के नीचे क्या है B, तो B की B1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो गया BB1। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, ये B3 हो गया। सेम ऐसे ही प्रोसेस को हमें क्या करना है, फर्दर प्रोसीड करना है। एंड देन जब हम ऐसे ही करते जाएंगे हमारे पास Bn-2, Bn-1 एंड Bn वैल्यूज आएंगी। ये हमें वैल्यूज जो मतलब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज Bn तक सॉल्व करेंगे। ऐसे यहाँ पे A और B की वैल्यू जो यहाँ पे नहीं है, A और B की वैल्यू वे ही यहाँ पर रहेंगी। ऐसे जैसे यहाँ पे अभी प्रोसेस किया था हमने, सेम ऐसे यहाँ पे भी करना है। जो B0 है वो सेम यहाँ पे नोट कर देना है। देन A की C0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और B1 और -AC0 जो वैल्यू आई है उसको ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। फिर A की C1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे लिखेंगे। एंड B2 के नीचे फिर B और C0 की मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे C2 हो जाएगा। इस वैल्यू को हमें कहाँ तक सॉल्व करना है, ये हमें सॉल्व करना है Cn-1 तक, यानी कि Bn के जो पीछे वाले टर्म है Bn-1 उसके नीचे तक ही सॉल्व करना, उसके पीछे तक ही सॉल्व करना है। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, ये एक तरीके से हमारे पास फॉर्मूला है क्या, Cn-2 डेल्टा A प्लस Cn-3 डेल्टा B इक्वल टू Bn-1। इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर सकते हैं। एंड फिर है सेकंड Cn-1 माइनस Bn-1 डेल्टा A प्लस Cn-2 डेल्टा B इक्वल टू Bn। इसको हमें इन तीनों चीज़ों को ही याद रखना है। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा Cn-2 से जो है ये फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है, इक्वेशन स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे डेल्टा A डेल्टा B की कोफिशिएंट है Cn-2 और Cn-3। यहाँ पे भी डेल्टा A और डेल्टा B रहेगा। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होंगे, ये Cn-2 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे Cn-1 नहीं है, ये Cn-1 से स्टार्ट हो रहा है इसका कोफिशिएंट। एंड यहाँ पे इसके इक्वल टू में Bn-1 है, ये Cn-1 और Bn-1 दोनों टर्म n-1 की है, एक C की और B की। C में से माइनस हो रहा है B, ओके, प्लस हो रहा है साथ में Cn-2, यानी कि जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी वो सेकंड टर्म है। एंड यहाँ पे इक्वल टू में क्या है Bn। देन उसके बाद है हमारे पास A डैश, यानी कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, ये A डैश की वैल्यू निकालनी है। जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा A की और डेल्टा B की वैल्यू आएगी। देन हमें क्या करना होगा, जब डेल्टा A और डेल्टा B की वैल्यू आ जाएगी, A डैश की और B डैश की वैल्यू निकालनी होगी। A डैश क्या होगा, A प्लस डेल्टा A एंड B डैश इज इक्वल टू B प्लस डेल्टा B। और हमें क्या रिमेंबर ये कि जो क्वाड्रेटिक, क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्या होगा, हमें लीन बेस्ड मेथड का यूज़ करके क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालना होगा गिवन पॉलिनोमियल का। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होगा पॉलिनोमियल के लिए, ये है x² प्लस A डबल डैश x प्लस B डबल डैश, यानी कि यहाँ पे A डैश है B डैश है, ये हमें कहाँ तक करना होगा, A डबल डैश और B डबल डैश तक। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लीन बेस्ड मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये, using Lin-Bairstow's method obtain the quadratic factor of the polynomial given by f(x) is equal to x cube minus 2x square plus x minus 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये, लीन बेयरस्टो मेथड का यूज़ करके हमको ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका क्वाड्रेटिक फैक्टर फाइंड आउट करना है, ऑब्टेन करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर दें। सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लेट करेंगे कि x² प्लस ax प्लस b
with a equal to 1 and b equal to 1 be the quadratic factor, यानी कि हम लेट कर लेंगे कि जो गिवन फंक्शन है उस पोलिनोमियल के लिए क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको हमें लेट करना है। ओके ये लेट करके चलना है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो गिवन पोलिनोमियल जो हमें दिया हुआ है फंक्शन, उसके लिए ये हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है। और ये कंडीशन हमने ले ली इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1, जैसे कि अभी अभी हमने फॉलोइंग स्कीम अभी देखी थी, ऊपर ए और बी लिखे हुए थे, तो ये ए और बी उन्हीं की वैल्यू है। यहाँ पे हमने इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1 लिया है। तो चलिए अब हमें जो अभी हमने समझा था ए आईज और बी आईज और सी आईज को फाइंड आउट करने के लिए जो स्कीम अभी देखी थी, टेबल अभी देखी थी, वही हमें इस टेबल को ड्रॉ करना है। बी आईज और सी आईज की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए नेक्स्ट अभी हम करते हैं बी आईज और सी आईज की वैल्यू को फाइंड आउट। ये है हमारे पास, ये हमने बना ली टेबल। ये बना सबसे पहले इधर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड ये 3 लाइन्स ऊपर हमने छोड़ी है। देन एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे फिर ऐसी 3 लाइन्स छोड़कर एक और लाइन हमने यहाँ पे खींच ली। तो सबसे पहले जैसे कि कहा था, यहाँ पे हमें ये लिखने होंगे क्या, A1 A2 A3 A4 है ना। ये क्या है? जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है उसके कोफिशिएंट्स। फंक्शन क्या था? एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये था हमारे पास फंक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -2 है, तो ये -2 आ गया। यहाँ पे x की पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो ये 1 आ गया। यहाँ पे ये -2 है। ओके ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना था, यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज को पुट करना था। ए और बी की वैल्यू हमने कितनी ली है? 1 और 1 ली है ना। तो 1 और 1 रख दे, यहाँ पे हमें माइनस साइन लेकर के चलना है। यहाँ पे माइनस साइन लेकर के चलना है। पॉजिटिव वैल्यू ली थी हमने इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1, बट यहाँ पे जो वैल्यूज ली हैं हमने उसके साथ ही माइनस भी लेके चलना है। ओके देन हमें क्या करना था कि ये जो पहला कोफिशिएंट था सेम ऐसे ही लिखना था, तो हमने 1 को 1 ही लिख दिया। ओके सभी क्वेश्चंस में ये 1 ही होगा, तो यहाँ पे हमने 1 की इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो इस -1 की इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? -1। देन क्या करना है, इस -2 को इस -1 के साथ ऐड करना है। इस -2 को इस -1 के साथ ऐड करना है, यानी कि कितना आ गया? -2 -1 -3। देन अब आगे चलेंगे, यहाँ पे 1 है, इसके नीचे हमें क्या लिखना है? जो अभी हमारे पास 3 यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई है वो कितनी है? -3। इस ऊपर वाली जो वैल्यू है यानी कि -1 और जो अभी अभी वैल्यू आई है उसकी इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसे इसके नीचे यहाँ पे हमें लिखना है। तो -1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा? +3। ये हो गया हमारा +3। अभी हमारे पास ये वैल्यू बची हुई है -1 और इसके पीछे भी एक वैल्यू है हमारे पास 1। तो इस नीचे वाली वैल्यू की और इस वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू की हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है, और जो ये वैल्यू हमने अभी लिखी है इसके नीचे ये वैल्यू हमें पुट करनी है। इस -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? -1 -1 इंटू +1 -1। देन इन तीनों संख्याओं को ऐड करना है। 3 + 1 कितने हुए? 4। 4 में से -1 गए यानी कि कितने हुए? 3। ये हमारी वैल्यू कौन सी हो गई? Bn-1, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टेबल है ये पूरा हो गया A4 पर, तो ये हमारा Bn हो गया। जो लास्ट वाली वैल्यू आई है उसके पीछे वाला क्या हो गया? Bn-1। तो इस 1 की इस ऊपर वाले यानी कि A है और ये हमारा B है, तो इस A की जो अभी अभी वैल्यू आई है मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद, पहले मल्टीप्लाई की थी और उसके बाद इन सबको ऐड किया था, तो ये वैल्यू आई 3।
तो इस ए की हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 3 है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस का 3, वो यहाँ पे लिख दिया। और जो नीचे वाली वैल्यू यानी कि -1 है, और अभी अभी हमने ये वैल्यू लिखी थी, तो उससे पीछे वाली जो वैल्यू है यानी -3, उसके साथ हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +3। तो ये आ गया हमारा नीचे +3। और जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2। और ये क्या होगा, bn। ऐसे ही अब हमें जैसे अभी ऊपर क्या था, सेम अभी ऐसे नीचे करना है। क्या ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ए और बी की वैल्यू थी वही सेम यहाँ पे भी ए और बी की वैल्यू हमें रखनी है। और जो पहली वाली वैल्यू है उसको तो सेम ही लिखना है। तो जो 1 था ये 1 ही हो गया। अब यहाँ पे इस 1 की इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस 1 से पीछे तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इस नीचे वाला हमारा ऐसे ही रहेगा। इसके हमें किसी के में मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो इसकी -1 की इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया हमारा -1। देन इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे। -3 प्लस -1 कितना हो गया, -4। अब ये वाली वैल्यू है हमारी। अभी हमने पीछे देखा था कि bn -1 था कि हमें नीचे वाला जो है सॉल्व करना है। तो हमें बस यहाँ तक ही ये वैल्यूज़ को यानी कि सॉल्व करना है। इस bn के नीचे हमें कुछ भी नहीं सॉल्व करना, लेकर नहीं आना ना। तो चलिए इस -1 के इस -4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 4। एंड देन इस -1 के इस +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1। अब इन सबको ऐड कर देंगे यानी 3 + 4 -1, 4 और 3 7, 7 - 1 = 6। ये वैल्यू हमारी, ये bn -1 था, ये हमारा cn -1 हो गया। ये हमारा क्या है, जो cn -1 है इससे पीछे वाली वैल्यू क्या होगी, cn -2 होगी। और इससे पीछे वाली क्या होगी, cn -3। तो ये हमारी जो स्कीम थी BIs और CIs को निकालने की, ये हमारी यहाँ पे बन चुकी है। हमने इसको सॉल्व कर लिया है। देन हमारे पास क्या था, हमें उस फॉर्मूले का यूज़ करना था, तो हमें लर्न रखना है। वो क्या था, cn -2 डेल्टा A प्लस cn -3 डेल्टा B = bn -1। एंड सेकेंड था क्या, cn -1 माइनस bn -1 डेल्टा A प्लस cn -2 डेल्टा B = bn। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास टेबल है इसमें से इन फॉर्मूलाज में हमें वैल्यू पुट करनी होगी। किस किस की, ये जो हमारे पास अभी वैल्यू आई है bn की, bn -1 की, cn -1, cn -2 एंड cn -3 की। तो चलिए फॉर्मूलाज में, इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं BIs एंड CIs की। तो देखते हैं पुट करने के बाद क्या मिलेगा। तो ये हमारे पास आ गया, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ bn, bn -1, cn -1, cn -2, cn -3 वी गेट, क्या मिला, cn -2 की वैल्यू कितनी थी, अभी देख सकते हैं कितनी है, -4। तो ये -4 आ गया। ये डेल्टा एज इट इज रहा, प्लस एज इट इज रहा cn -3 की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो 1 इंटू डेल्टा B इज डेल्टा B एंड इज इक्वल टू 3। bn -1 इज इक्वल टू कितना है, 3 है। टेबल से हम देख सकते हैं कि bn -1 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड क्या है, cn -1 माइनस bn -1। cn -1 की वैल्यू है नहीं, cn -1 की वैल्यू है 6 एंड bn -1 की वैल्यू है 3। तो 6 - 3 डेल्टा A प्लस कितनी, cn -2, cn -2 इज इक्वल टू -4, यहाँ पे प्लस माइनस में ब्रैकेट में -4 इंटू डेल्टा B इज इक्वल टू कितना है, -2, यानी कि bn की वैल्यू इज इक्वल टू -2। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 डेल्टा A -4 डेल्टा B इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अभी इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है। आपको जिस मेथड से अच्छा लगे उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट, एलिमिनेशन, जो भी यूज़ करना आसान हो वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं। डेल्टा A और डेल्टा B की हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एलिमिनेट किया है, एलिमिनेशन मेथड से ही आया ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हमें मल्टीप्लाई की है 4 से। यहाँ पे डेल्टा B है, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में 4 इंटू डेल्टा B है। तो जिससे कि हमें डेल्टा B का कोफिशिएंट सेम मिल जाए, इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दी। देन हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट सेम हो गया, ये प्लस का है माइनस का है, हमने ऐड करा इनको तो ये कैंसिल हो गए। और यहाँ से हमें इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 13 डेल्टा इज इक्वल टू 10। यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू हो गया 10/13। एंड जब हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया, इसको डिवाइड किया
गया। तो हमारे पास वैल्यू आई ये। हमें इस वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व करना है एंड इस टाइप का एक कैलकुलेटर होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर। सबसे पहले ऑन करना है और यहाँ से 10 डिवाइड है 13, तो देखिए 10 है एंड डिवाइड 13 इक्वल टू का निशान, हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0.769237। ओके, अब यहाँ से ये कर दो, ये हट गया। अब हम करते हैं, ये हो गया हमारे पास डेल्टा ए वैल्यू। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा बी की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये डेल्टा बी की वैल्यू आ जाएगी। इसको सेम ऐसे ही डिवाइड करके डेल्टा बी की वैल्यू निकाल लेनी है। देयरफॉर वी गेट द न्यू वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यानी कि अब हमें क्या करना है कि दोबारा से हमें न्यू वैल्यूज मिलेंगी किसकी, ए और बी की। और वो हम कैसे निकाल लेंगे अभी हम आगे देखते हैं, जो कि अभी हमने शुरुआत में ही जो स्कीम देखी थी उसके नीचे हमने ये फॉर्मूला देखा था। ओ सॉरी आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। सो देखिए अब दिखा होगा यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने पुट की है वैल्यूज़ को। ये जो हमारे पास फॉर्मूलाज लिखे हैं इनमें हमने वैल्यूज़ पुट की हैं bn, bn-1, cn-1, cn-2 और cn-3 की। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। cn-2 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारी, -4 थी, और यहाँ पे डेल्टा ए और प्लस cn-3 की वैल्यू 1 थी। सो ये डेल्टा बी हो गया। इक्वल टू में bn-1 की वैल्यू पुट करनी थी तो ये आ गया हमारे पास 3। एंड देन हमने जो हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला था cn-1 bn-1, उसमें हमने ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास 6-3 आया डेल्टा ए प्लस, और cn-2 की वैल्यू -4 है तो वो -4 हमने यहाँ पे लिखी ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे इक्वल टू में bn की वैल्यू लिखी थी तो bn की वैल्यू थी -2 तो वो लिख दी। यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया सेकंड वाले को तो 3 डेल्टा ए -4 डेल्टा बी इक्वल टू -2 आया। ये हो गया। अब उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया एलिमिनेट मेथड से, तो हमारे पास ये डेल्टा ए की वैल्यू आ गई 10/13। देन इक्वेशन नंबर 2 से हमने डेल्टा बी की वैल्यू निकाल ली जो कि है 0.0769 एंड इट्स वैल्यू ऑफ नेगेटिव। एंड देन हमें क्या करना है, न्यू वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमें, मतलब इससे ही न्यू वैल्यूज मिल जाएंगी और बी की, जो कि हमने शुरुआत में देखा था a डैश इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा ए, वो हमें यहाँ पे यूज करना है दूसरी वैल्यू को निकालने के लिए। तो ये देखिए ये है a डैश इक्वल a प्लस डेल्टा ए। यहाँ पे a प्लस डेल्टा ए यानी कि a की वैल्यू कितनी ली थी हमने शुरू में 1 ली थी तो वो 1 लिया है, और यहाँ पे जो डेल्टा ए की वैल्यू है वो माइनस में हमें मिली है कितनी 0.769। शुरुआत के हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लिए हैं। ये हो गया 1 - 0.769, और जब हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.231। एंड दिस इज क्वेश्चन इज वेरी लार्ज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करनी है, काटा पीटी नहीं करनी है। तो चलिए करते हैं। a डैश इज इक्वल टू है a प्लस डेल्टा है, ये हमारे पास आ गया 0.231। b डैश इज इक्वल टू b प्लस डेल्टा b, 1 - 0.0769 इज इक्वल टू 0.9231। अब हमें क्या करना है, जब ये वैल्यूज आ जाएंगे हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना है जैसे कि अभी हमने किया है। ये हमारे पास a डैश और b डैश की वैल्यू सेम ऐसे ही इसको सॉल्व करने के बाद a डबल डैश और b डबल डैश की वैल्यू लेकर आनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। नाउ रिपीटिंग द सेम प्रोसेस बाय टेकिंग a डैश एंड b डैश। a डैश और b डैश ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास a और b की नई वैल्यूज आ चुकी है, वो क्या है 0.231 एंड 0.9231, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए हैं, है ना। तो सेम क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है उसको एज इट इज लिखना है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद क्या करना होगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो पीछे वाली वैल्यूज है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। देन हमें इस ऊपर वाले की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा 0.1368। देन क्या करना है, जो नीचे वाला है 0.5923 के साथ हमने पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई की थी तो इसके पीछे वाली वैल्यू के साथ इस नीचे वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.0594। जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इन तीनों वैल्यूज़ को हमें ऐड कर देना है तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब
क्या करना है, ये हो गया हमारा सेम एज इट इज़ एंड इसको ऐड करने के बाद ये मिल गया, इसको ऐड करने के बाद हमारे पास ये मिल गया। जब हम इसकी, क्योंकि हमें ये तो सेम ही उतारना है, ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है और ये हमें मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद tan 0.9231 की 1 में करेंगे तो ये सेम भी आ गया। इन दोनों तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.2379। ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, Cn-3, हो गया Cn-2 और ये हो गया Cn-1। अब क्या करना है, जैसे कि अभी पीछे लिया था कि डेल्टा ए डेल्टा बी आर द करेक्शन इन ए एंड बी, सेम उसी तरीके से यहाँ पे लिया है कि डेल्टा ए डैश एंड डेल्टा बी डैश आर द करेक्शंस इन ए डैश एंड बी डैश, देन वी हैव सेम फॉर्मूला हमने लगाया है Cn-2, जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 थी वो वाली हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई की है। और यहाँ पे हमें सेम अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हमने ए और बी की जगह पे ए डैश और बी डैश का यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूले में ए की जगह पे ए डैश और बी की जगह पे बी डैश यूज करना है। डेल्टा ए की जगह पे डेल्टा ए डैश, डेल्टा बी की जगह पे डेल्टा बी डैश, सेम ये वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू पुट करने के बाद ऐसी इक्वेशंस बनेंगी और जैसे पीछे अभी डेल्टा ए और डेल्टा बी की वैल्यू निकाली थी, ऐसे ही डेल्टा ए डैश और डेल्टा बी डैश की वैल्यूज़ को हम निकाल लेंगे। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ गई है डेल्टा ए डैश और डेल्टा बी डैश की वैल्यू, ये आगे हमारे पास डेल्टा बी डैश की वैल्यू, डेल्टा बी डैश की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास आई है 0.5923 प्लस 2.462 डेल्टा ए डैश, यानी कि अभी ये पूरी नहीं है। अभी यहाँ पे डेल्टा ए डैश क्योंकि इसके साथ ऐड है, टेच है। तो अब क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 4 है हमारी, ये यहाँ से हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 4 थी डेल्टा बी डैश की जगह पे ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ से हमारे पास डेल्टा ए डैश की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू थी डेल्टा ए डैश इंटू दिस माइनस डेल्टा ए डैश इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये ए डैश की टर्म है, दोनों को ऐड कर देंगे आपस में, ये मिल गया, इन दोनों को ऐड किया ये, तो डेल्टा ए डैश इज इक्वल टू 1.3808 और अपॉन में ये, तो इन दोनों को जो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2152। ये आ गया हमारे पास कितना, डेल्टा ए डैश, डेल्टा ए डैश आ गया है। अब हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। अब क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, सॉल्यूशन है अब इक्वेशन नंबर 5 का, यानी कि इक्वेशन नंबर 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा बी डैश की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद डेल्टा बी डैश की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। डेल्टा बी डैश इज इक्वल टू 0.0625। ओके, डेल्टा बी डैश हमें मिल चुका है 0.0625। अब हमें क्या करना है, ए डबल डैश की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि ए डैश की निकालते थे, अब ऐसे ही ए डबल डैश निकालना है। ए डबल डैश को हमें निकालना है, तो ए डबल डैश इक्वल हो जाएगा कितना, ए डैश प्लस डेल्टा ए डैश। तो ए डैश की कितनी वैल्यू आई है हमारे पास 0.231 प्लस, और डेल्टा ए डैश की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे जो कि है माइनस 0.2152 इज इक्वल टू 0.231 माइनस 0.2152, और ये हमारे पास आ गया है 0.0158। और ऐसे ही बी डबल डैश इज इक्वल टू बी डैश प्लस डेल्टा बी डैश, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.9856, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है 1 के। तो हमारे पास अब आंसर आ ही गया है क्या, हैंस क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए डबल डैश एक्स प्लस बी डैश इज कितना, एक्स स्क्वायर प्लस जो हमारे पास ए डबल डैश की वैल्यू आई है, कितनी आई है 0.0158 को लिख दी इंटू एक्स प्लस बी डबल डैश के लिए कितनी वैल्यू है 0.9856। ओके, इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो फैक्टर हमें दिया हुआ था वो ये आ गया हमारे पास वैल्यू। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये क्योंकि ऑलमोस्ट 0 के इक्वल है तो हम इसको 0 लिख सकते हैं, और ये ऑलमोस्ट 1 के इक्वल है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। सो इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Thank you. Please like, comment, share and subscribe also.